हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। लव स्टोरीज़ की बात करें तो आपने तो बहुत सी लव स्टोरीज़ देखी होंगी, बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी और तो और बहुत सी वेब सीरीज़ देखी होंगी, कुछ आपकी फेवरेट भी होंगी। लेकिन आज मैं जिस लव स्टोरी की बात आपके सामने करने वाली हूँ वो कोई ऐसी वैसी लव स्टोरी नहीं है। जी हाँ, आज मैं आपके सामने एक डॉन की लव स्टोरी पेश करने वाली हूँ। एक डॉन जो बहुत ही खूंखार होता था, एक ऐसा डॉन जिसके नाम से थर थर करके लोग कांपते थे। अगर उसका नाम याद आ जाए तो लोग कहते थे क्या चाहिए बस वो मांगो, बाकी काम छोड़ दो। तो ऐसे ही डॉन का दिल अगर किसी डॉक्टर पे आ जाए तो क्या लगता है, क्या वो लव स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी और शख्स की नहीं बल्कि रहमान खान की, जिनको रहमान भाई के नाम से जाना जाता था। कौन है ये रहमान भाई? आखिर क्या कहानी है इनकी? इस बारे में जानने के लिए सबसे पहले इनके परिवार के बारे में जानते हैं। दिल्ली में एक मशहूर डॉन हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई साहब वैसे तो काफ़ी नेक थे और जब बात आती थी लोगों की मदद करने की तो अब्दुल्ला भाई साहब उसमें कभी पीछे नहीं रहते थे। वो हमेशा मदद के लिए आगे आते थे। इनफैक्ट उन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक अस्पताल भी बनाया था। पैसे भी नहीं चार्ज करते थे। एक से बढ़कर एक सर्जन उन्होंने रखे हुए थे। उस अस्पताल में एक सर्जन थी जिसका नाम था कशिश। कशिश पे आया अब्दुल्ला भाई साहब के बेटे का दिल। कौन थे ये अब्दुल्ला? जानते हैं। अब्दुल्ला एक बहुत ही शर्मीले किस्म के बेटे थे। कोई काम नहीं करते थे, बल्कि इतना पैसा होने की वजह से वो सारा दिन या तो शराब के नशे में डूबे रहते थे या फिर लड़कियों के आसपास मंडराते रहते थे। एक बार वो एक बार में गए जहाँ पर उनकी नज़र पड़ी यतर पे। यतर नाम की बार डांसर पर आ गया अब्दुल्ला जी का दिल। अब्दुल्ला आए दिन सिर्फ यतर से मिलने के बहाने खोजते थे। दोनों साथ में घूमने लगे, दोनों बहुत खुश रहने लगे, नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और एक दिन यतर ने अब्दुल्ला को बताया कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब्दुल्ला यतर को दिलो जान से चाहते थे। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो यतर का हाथ थामेंगे। उन्होंने ये बात अपने अब्बू को बताई। लेकिन कहते हैं ना, प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती। अब्दुल्ला के पिता ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि तुम्हारी शादी मैं यतर से नहीं होने दूंगा। तुम्हें जितना पैसा उसको देना है दे दो, अबॉर्शन कराना है अबॉर्शन कराओ, लेकिन वो हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। अब्दुल्ला अपने पापा की बात को काट नहीं सके। अब्दुल्ला गए यतर के पास वापस और उन्होंने यतर से कहा कि वो उनसे शादी नहीं कर सकते। यतर फूट फूट के रोने लगी। यतर ने अब्दुल्ला को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला तो यतर की एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब यतर ने खुदकुशी करने की कोशिश की तो अब्दुल्ला का दिल पिघल गया और अब्दुल्ला ने किसी से फ़ोन पर बात की। अब्दुल्ला यतर को रातों रात लेकर गए अपने एक बहुत ही खास मित्र के पास, जिसका नाम था यूजू। यूजू एक बहुत ही गरीब आदमी था और एक नाई की शॉप थी उनकी। यूजू से अब्दुल्ला ने सारी बात बताई और यतर से बोला कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें यूजू का हाथ थामना होगा। यूजू बात मान गया और यूजू ने कसम खाई कि वो यतर के साथ साथ उनके होने वाले बच्चे का भी पूरा ध्यान रखेंगे। यूजू और यतर की अब्दुल्ला ने शादी करा दी और हमेशा के लिए शहर छोड़ के दूसरे शहर चले गए। यतर के हुआ एक बेटा जो कि अब्दुल्ला का था, पर नाम मिला यूजू का। अब्दुल्ला हर महीने यूजू से मिलने आया करता था, यतर से भी मिलता था, लेकिन उनकी खास दिलचस्पी थी अपने बेटे रहमान को देखने में। रहमान जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसने अपने बाबा यानी कि यूजू से पूछा कि बाबा, ये कौन आदमी है?
मैंने बचपन से इन्हें आते हुए देखा है, पर मैं ये नहीं जानता कि इनका हमारे साथ क्या ताल्लुक है। यूजू कश्मकश में पड़ जाते हैं तो अब्दुल्ला अपना इंट्रोडक्शन अपने बेटे को खुद कराते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को मुंह बोली बहन माना है और इस लिहाज से मैं तुम्हारा मामा हूँ। रहमान बहुत खुश होता है और अपने मामा से हर महीने कुछ ना कुछ गिफ्ट लेता है, खेलता कूदता है। इस बीच येतर के 2 बच्चे और होते हैं, एक बेटा और एक सबसे छोटी बेटी जो यूजू से होती है। समय के साथ साथ रहमान बड़ा हो जाता है और जब वो 16 साल का होता है तो अचानक एक दिन अब्दुल्ला आता है और यूजू से कहता है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता, मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे चाहिए क्योंकि मैंने तो शादी की नहीं। यूजू कहता है वाह, जब येतर को सहारे की ज़रूरत थी तब तो तुमने उसे मुझे सौंप दिया, मैंने उससे शादी की, तुम्हारे बेटे को पाला, अब वो तुम्हारा नहीं, अब वो मेरा ही बेटा है और मैं ही उसका ध्यान रखूंगा। तुमने तो उसकी एक भी मदद नहीं करी, तुम्हें क्या पता कि उसकी क्या दिलचस्पी है क्या नहीं। जिस तरह के गुंडे तुम हो, क्या तुम उसी तरह के अपने बेटे को बनाना चाहते हो? ये नहीं हो सकता। मेरे 3 बच्चे हैं, रहमान सबसे बड़ा बेटा है और हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा। इतना कह के वो अब्दुल्ला को घर से बाहर निकाल देता है। अब्दुल्ला ये चोट बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर एक दिन अपने गुंडों को भेजता है जो नाई की दुकान में घुसकर यूजू को गोलियों से मार देते हैं। येतर एक बार फिर से अकेली हो जाती है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी येतर? वो फ़ोन करती है अब्दुल्ला को और उसको वापस बुलाती है। अब्दुल्ला भाग कर आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब्दुल्ला तीनों को अपने साथ बैठा कर ले जाता है अपने घर और सभी को बताता है कि ये मेरी मुंह भोली बहन है, मैंने हमेशा से इसके पति को अपना सच्चा मित्र माना है। अब क्योंकि वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है तो इसकी और इसके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। इस तरह से येतर की होती है अब्दुल्ला के घर में एंट्री। लेकिन अब्दुल्ला का फोकस तो अपने ही बेटे पर रहता है, रहमान। धीरे 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 वो अब्दुल्ला अपने बेटे रहमान का ब्रेन वॉश करना शुरू करता है। उसके मन में बहुत से उल्टे सीधे ख्याल भरता है। तुम्हारे बाप को मारने वाले का बदला तुम्हें लेना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। और धीरे 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 करते करते रहमान पढ़ाई से कोसों दूर छूट जाता है और उसके हाथ में थमा दी जाती है गन और आगे चलकर वो बनता है अब्दुल्ला का दायां हाथ। अब्दुल्ला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो रहमान अपने मामा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि वो उसका पिता है, वो तो हमेशा से शुरू से उसको मामा मानता था, मामा के आगे ढाल बन के खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं उसके 2 छोटे भाई बहनों की। तो जो छोटा भाई होता है यिगित, वो बहुत बड़ा लॉयर बनता है क्योंकि उसको ये ज़िंदगी रास नहीं आती और अपने मामा से बहुत बहुत नफ़रत करता है क्योंकि वो जानता है कि उसका मामा गलत धंधों में है। और वो एक दिन बहुत बड़ा लॉयर बनकर घर को छोड़ के चला जाता है, पीछे पलट के भी नहीं देखता। सबसे छोटी बहन सलमा, जो पढ़ाई नहीं कर पाती, बस दिन भर घर में रहती है, उसका अफेयर चलता है खुद अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड के साथ। ये बात किसी को पता भी नहीं होती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं लेकिन जानते हैं कि इस प्यार का कोई फ्यूचर नहीं है तो कभी इस बात को नहीं बताते। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अचानक जब अब्दुल्ला हॉस्पिटल जाता है तो उसकी गाड़ी से उसका लैपटॉप चोरी हो जाता है। हड़कंप मच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लैपटॉप में वो सारी चीज़ें होती हैं जो उसको एक्सपोज कर सकती हैं। अब्दुल्ला सिर्फ एक गुंडा बन के नहीं रहना चाहता, बल्कि वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। उसका सारा फोकस इलेक्शन पे रहता है। तो वो सोचता है अगर मेरी चीज़ें एक्सपोज हो गई तो मैं तो तार तार हो जाऊंगा, आगे की ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। और वो ये काम सौंपता है
अपने बेटे रहमान को कि रहमान, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे मेरा लैपटॉप वापस चाहिए। रहमान सारे गुंडों को फैला देता है कि कहीं से भी वो लैपटॉप मिल जाए। वो लैपटॉप पहुंचता है एक मेयर के हाथ, लेकिन उसके हाथ में पहुंचाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अब्दुल्ला का बॉडीगार्ड यानी सलमा का बॉयफ्रेंड सलीम होता है। किसी को कानो कान ये नहीं पता चलता है कि ये लैपटॉप मेयर के हाथों में कैसे पहुंचाया गया, लेकिन मेयर को मार दिया जाता है। मेयर को गोली लगती है और उसी बीच हाथापाई में गोली लगती है रहमान को। रहमान बुरी तरह घायल हो जाता है। रहमान जब घायल होता है तो उसके लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर के लिए बुलाया जाता है बेस्ट सर्जन को। अब्दुल्ला कहता है, वैसे तो हमारे हॉस्पिटल की कशिश ही बेस्ट सर्जन है, लेकिन मैं उसको नहीं भेजना चाहता, इसलिए उसकी जगह कोई दूसरी डॉक्टर जाएगी। पर क्यों नहीं भेजना चाहता कशिश को, जब वो इतनी अच्छी सर्जन है? क्या राज है इसके पीछे? तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कल के एपिसोड में हम जानेंगे कि वो क्या वजह थी कि अब्दुल्ला ने कशिश को इलाज के लिए नहीं भेजा। चलिए हमारे साथ जुड़िए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।